इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने भारत को तनहा करके मारने का फैसला कर लिया। लद्दाख में चीन की फ़ज़ाया के जदीद तरीन जहाज़ों की घन गरज से भारत के ऐवानों में खौफ व हिरास फैल गया। चीनी तैयारे हिंदू पंडितों के मंदिर के पास पहुंच गए। आलमी दुनिया ने लद्दाख के मामले से इजहार लाताल्लुकी क्यों कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट ने कोहराम बर्पा कर दिया। अब हवाओं का रुख बदल गया। नरेंद्र मोदी ने अपनी मौत के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर दिए। अमेरिका और इसराइल का ग्रीन सिग्नल भारत के गले की हड्डी बन गया। अपने से 10 गुना बड़ी ताकत से पंगा लेना भारत के लिए आखिरी गलती साबित हो गई। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कौन सी एक काल ने मोदी का भारत भर में जीना हराम कर दिया है और भारत का कौन सा अहम इत्तेहादी भारत के खिलाफ मैदान में आ गया है। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत की चीन के हाथों खूब दुर्गत होने के बाद चीनी मीडिया मोदी की तारीफें क्यों कर रहा है। कैसे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के फिर नए वार ने मोदी को हिला कर रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दे। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में चीन के खतरनाक जंगी जहाजों की घन गरज ने मोदी सरकार और इसके हवारियों की नींदें हराम कर दी। चीन का भारत को अकेला करके मारने का बड़ा फैसला। हवाओं ने एक बार फिर रुख मोड़ लिया। के दरमियान जारी कशीदगी में खतरनाक सा मोड़ आ गया। ऐसी सूरत हाल से भारत बहुत ही परेशान लग रहा है। यही वो भारत है जो हर वक्त पाकिस्तान से महाज खोलने के लिए बेचैन रहता था। मुताद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग छेड़ने की नाकाम कोशिश भी की गई। दूसरी जानिब भारत ने मकबूजा वादी में कत्लो गारत गिरी का जो बाजार गर्म कर रखा है वो भी दुनिया की नजरों से ओझल नहीं। लेकिन अब वादी के आजाद होने का वक्त बहुत ही करीब आ गया। अमेरिका की बातों पर अमल करके भारत अब एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है, जहां से अब वापसी का कोई रास्ता मोदी सरकार को नहीं मिल रहा। अमेरिका का तो ख्वाब ही यही है कि किसी तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़े और नौबत जंग तक पहुंच जाए और सी पैक का काम रुक जाए, करोड़ों लोगों की जानें ज़ाया हो जाए। वो सिर्फ दुनिया की नजरों का रुख अपनी तरफ से हटाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की जानिब करवाना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान से अपने ऊपर लगे हुए शिकस्त के बदनुमा दाग को साफ करके अफगानिस्तान से निकल जाए। नाज़रीन इकराम, मुश्किल की इस घड़ी में भारत को इसराइल की हिमायत दरकार है। इसलिए वो चाहता है कि पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आ जाए, लेकिन मोदी की अहमकाना सी सोच खुद मोदी को सफ़ाए हस्ती से मिटा देगी। भारत ने 7 दहाइयों से मकबूजा वादी पर जबरी तसल्लुत बरकरार रखा हुआ है, मगर गुज़श्ता 6 महीनों से जो सिलसिला चल निकला है इसकी कड़ियाँ ऊपर बयान की गई अमेरिका और इसराइल की घिनौनी साजिशों से जा मिलती हैं। पाकिस्तान अब अपने दुश्मनों की साजिशों को अच्छी तरह से भांप चुका है और हिकमत अमली की राह अख्तियार किए हुए है। वो जानता है कि जंग दोनों मुल्कों की बर्बादी का सबब बनेगी, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भारत को कोई खास मौका मिलता। अमेरिका के जहन में यही था कि इसकी साजिशों से पाकिस्तान, कश्मीर, चीन और नेपाल बेखबर रहेंगे। लेकिन अब ये पूरी तरह से रोज़े रोशन की तरह सब पर अयां हो चुकी है कि अमेरिका से बड़ा कोई और शैतान दुनिया में नहीं है। नाज़रीन इकराम, भारत जो कश्मीर में घिनौना खेल खेल रहा है, इसकी वजह से दुनिया ने भारत के मकरूर चेहरे को अच्छी तरह से पहचान लिया कि भारत खित्ते के अमन के दर पे है और अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों को परवान चढ़ाने का भूत इसके सर पर सवार हो चुका है। भारत इसी कश्मीर के मामले की वजह से बंद गली में दाखिल हो चुका है, जहां से अब इसके लिए निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। अब भारत किसी को ये भी दुहाई नहीं दे सकता कि मुझे पाकिस्तान, कश्मीर, चीन और नेपाल से बचाओ, क्योंकि भारत मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आलमी दुनिया में इस वक्त तनहा हो चुका है। भारत एक साथ कई मुसीबतों से दो चार हो चुका है जो इसकी खुद की कमाई का हासिल है। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश ने भी अब भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश ने भी मुतालबा कर दिया कि भारत के ज़ेरे तसल्लुत वेस्ट बंगाल असल में इनका हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत का अपने बिल्कुल साथ वाक़े नेपाल के साथ भी इख्तलाफ शुरू हो चुका है। मोदी सरकार हमेशा से इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि करण और अर्जुन की तरह इसकी मदद को अमेरिका और इसराइल आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर जो कि घने जंगलों और पहाड़ों पर मुश्तमिल वादी है, ये गुरिल्ला जंग के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिससे भारत को इसकी सोच से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भारत शदीद गम और गुस्से का शिकार हो चुका है कि जंग इसकी बर्बादी का बायस है। लेकिन अकल से आरी मोदी फिर भी जंग चाहता है, हालांकि कभी भी जंग किसी मसले का हल नहीं रहा। इससे सिर्फ और सिर्फ जानों का और मुआशी नुकसान होता है। लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज के दरमियान झड़पों की वजह से हालात नॉर्मल होने की बजाय कशीदा हो चुके हैं, जिसके पेश नजर चीन ने हिफाजती और दिफाई इकदाम कर लिए हैं, जबकि भारत की जानिब से भी सरहद पर फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। ताहम अब आलमी सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करवाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। इन हालात में भारतीय फोर्स के चीफ मार्शल RKS बहादुरिया ने दावा किया है कि इनकी फिजाया ने चीन की फिजाया की गैर मामूली मौजूदगी और हरकतों को महसूस कर रही है। भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी जानिब लद्दाख और चीनी एयरफोर्स की बेस पर इनकी डिप्लॉयमेंट से अच्छी तरह आगाह था। भारतीय एयर चीफ ने बयान देते हुए कहा कि मौसम गर्मा के दौरान वहां पर मामूल की मशकें जारी थी।
लेकिन उस वक्त हमने गैर मामूली तैनातियां महसूस की। इसके बायस हमने भी कुछ जरूरी इकदाम किए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त चीन के साथ हालत जंग में नहीं हैं, लेकिन किसी भी वक्त हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। हमारी तमाम कोशिशें यही हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। भारतीय एयर चीफ का कहना है कि चीन की फौज ने भारतीय इलाके में 2 किलोमीटर तक पेशकदमी की। मजीद तफसील में जाने के पहलू को नजरअंदाज करते हुए इसकी जगह वो कहने लगे कि लद्दाख में अब फिजाई निगरानी को बढ़ा दिया गया है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि LAC पर झड़पों के दौरान चीन ने भारत के कर्नल समेत 20 फौजियों को हलाक कर दिया था। भारत के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने के साथ चीन बांग्लादेश को राम करने के लिए बहुत तेजी दिखा रहा है, जो कि न सिर्फ भारत का हमसाया बल्कि मजबूत इत्तेहादी भी है। चीन के इशारों पर नेपाल ने अपने नक्शे में तब्दीली करके भारतीय इलाकों को अपनी हदूद में शामिल कर लिया है। ऐसे में भारत जब मुख्तलिफ तरह के इकदाम के जरिए अपने फौजियों की हलाकत का बदला लेने की तैयारी में मसरूफ अमल है, जिसमें चीन को मुआशी नुकसान भी देना शामिल है। ऐसे में चीन की जानिब से बांग्लादेश को इसकी 5161 किस्म की दरामदी मसनूआत पर टैरिफ में 97% तक कमी की पेशकश कर दी गई है। बांग्लादेश ने चीन से टैरिफ से कमी की दरख्वास्त कर रखी थी, जिसमें बुनियाद इस बात को बनाया गया था कि बांग्लादेश एक तरक्की पजीर मुल्क है, इस वजह से इसके लिए टैरिफ कम होना चाहिए। लेकिन चीन ने वादी गुलवान में होने वाले तसादुम के अगले रोज ही बांग्लादेश की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और इसकी 5000 से ज्यादा दरामदी मसनूआत पर टैरिफ में 97% कमी कर दी। लद्दाख और वादी गुलवान में कम से कम 300 तक भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं। लद्दाख में कांग्रेस के मकामी रहनुमा जाकिर हुसैन की फोन कॉल मंजरे आम पर आ गई, जिसमें वो फोन पर किसी को बता रहे हैं कि चीन भारत के साथ जो कुछ भी कर रहा है, मोदी सरकार इसका 1% भी नहीं बता रही, जबकि चीन की फौज लद्दाख और वादी गुलवान में 135 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। उन्होंने चीन और भारत के दरमियान तनाव और झड़पों पर तबसरा करते हुए कहा है कि भारत और इसकी सरकार बंद कमरों के इजलास में क्या सोच रही है। भारत की लड़ाई और जंग की सलाहियत कितनी ज्यादा है। एक अहम तरीन खबर भारत में ब्रेक हुई है और कोशिश हो रही है कि इसको डीकोड किया जाए। राह को इस चीज के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पता चलाया जाए कि चीन जो कर रहा है, नेपाल बांग्लादेश का मूड ऑफ है, सबके तेवर बदले हुए हैं, ये सारा माजरा क्या है। राह ने एक टेलीफोनिक टेप पकड़ी है। ऑडियो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग ने भारतीय ऐवानों में हलचल मचा दी। एक लेफ्टिनेंट जनरल के 2 बयान सामने आए हैं, जिन्होंने मोदी और भारतीय फौज को झूठा साबित कर दिया कि मोदी सरकार और भारत की फौज मुसलसल अपनी आवाम से झूठ बोल रही है, जबकि ग्राउंड पर भारतीय फौज को जितनी मार पड़ रही है इसका 1% भी भारतीय आवाम को नहीं बताया जा रहा। नाज़रीन इकराम, भारतीय टीवी चैनल न्यूज 18 की जानिब से चीन और भारत की हालिया कशीदगी के हवाले से एक सर्वे किया गया, जिसके नतायज इंतहाई दिलचस्प आए हैं। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि चीन के खिलाफ जंग में भारत का दोस्त कौन है, तो इसके जवाब में सबसे ज्यादा यानी 52% लोगों ने कहा है कि इनका कोई दोस्त नहीं है, भारत को अपने दम पर लड़ना होगा। नाज़रीन इकराम, लद्दाख की वादी गुलवान में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद से मोदी सरकार को अपोजिशन के सख्त सवालात और तनकीद का सामना है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से हर रोज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक हालिया ट्वीट में कहा है कि चीन ने भारत के फौजी मारे, जमीन पर कब्जा किया, लेकिन फिर भी चीनी मीडिया इस वक्त मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। कांग्रेस रहनुमा ने चीनी मीडिया में शाये आर्टिकल से मुतालिक रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट में चीनी मीडिया में भारत को खूब खबर है कि चीन से जंग नहीं लड़ सकता के उन्वान से शाये आर्टिकल पर तबसरा किया गया। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि कशीदगी कम करने के लिए मोदी लफ्जों से खेल रहे हैं। इनका मकसद अपने अवाम को राम करना और फौज का मुराल बढ़ाना है। चीन में भारतीय वजीर आजम के इस बयान को भी खूब सराहा गया है कि जिसमें नरेंद्र मोदी का कहना था कि कोई भी हमारी हदूद में दाखिल नहीं हुआ और न ही हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक भारतीय वजीर आजम का बयान दोनों मुमालिक के दरमियान तनाव को खत्म करने में मददगार हो सकता है, क्योंकि इस बयान के बाद चीन पर लगाया गया इल्जाम इखलाकी तौर पर खत्म हो जाता है। इस हवाले से राहुल गांधी ने एक और ट्वीट में तनकीद करते हुए लिखा है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया है और भारत इसे वापस लेने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि चीन का कहना है कि ये इसकी जमीन है और हमारे वजीर आजम चीनी मौक़िफ़ की खुलेआम हिमायत कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।